ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो तमामी सरकारी और प्राइवेट इदारों ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के गैर कानूनी GR और तानाशाही फरमान का आनन फानन पालन करते हुए न सिर्फ अदालती अहकामात की तौहीन की है, बल्कि एक तरह से एक तबके को ये बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में होगा वही जो हुकूमत चाहेगी, फिर चाहे वो कानून के दायरे में हो या फिर कानून के दायरे से हटकर हो। बहरहाल ST डिपार्टमेंट ने अदालती अहकामात को रौंदने की शुरुआत की थी। फिर कुछ दिन मामला ठंडा रहा। ST डिपार्टमेंट के साथ साथ तमामी सरकारी दफातर के जिम्मेदारान और हुकूमत के फरमाबरदार ये देखते रहे कि इस पर आखिर क्या रिएक्शन आता है और क्या इस मामले को अदालत में पूरी ताकत से पेश किया जाता है। लेकिन बराए नाम इस मामले की गूंज अदालत में सुनाई दी और जैसे इन हिटलर शाह को तो मौका ही मिल गया और फिर लगातार एक के बाद एक तकरीबन तमामी छोटे बड़े सरकारी दफ्तरों से औरंगाबाद नाम को हटाकर हर किसी ने कानून का मजाक उड़ाया। बहरहाल इसके बाद लगातार 4-5 महीने से इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू इन मामलात को उठाया गया और तब हुकूमत को भी ये महसूस होने लगा और चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इन सरकारी इदारों को फटकार भी लगानी शुरू की। बहरहाल अभी बड़े और छोटे सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों का मामला सुर्खियों में था ही कि अब एक नया वावेला खड़ा किया जा रहा है, जिसके बाद तो अब आवाम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर गुज़िश्ता 400 सालों से इस तारीखी शहर के नाम पर पूरी दुनिया से करोड़ों और अरबों की दौलत कमाने के बाद इस नाम से अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई कि हर कोई इस नाम के पीछे पड़ चुका है और सारे काम किसके आदेश पर हो रहे हैं। दरअसल शहर और पूरे ज़िला सतह पर यह बात देखने में आ रही है कि कोरियर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हो, छोटा मोटा इवेंट मुनाकिद करने वाले नौजवान हो, ऑनलाइन सर्विस में खिदमत अंजाम देने वाले नौजवान हो, अब इन पर एक नई आफत दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे अफराद जो औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले को मजहबी रंग देना चाहते हैं, वो अगर पार्सल या कोरियर पर एड्रेस के मकाम पर औरंगाबाद लिखा हुआ हो तो तरह तरह की बातें खड़ी करके इन नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब छोटा मोटा कारोबार करने वाले भी इस फ़िरका परस्ती से परेशान हो चुके हैं। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि औरंगाबाद नाम को अब पूरी तरह से मजहबी रंग देने की कोशिश शुरू हो चुकी है? तो इसकी असल वजह यही है कि इस मामले को भुनाकर फ़िरका परस्त पार्टियां और नेता अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये बात पूरा मराठवाड़ा और पूरी रियासत महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क जानता है कि इस मुल्क में अब भी कानून से लोगों को एक उम्मीद बाकी है। आने वाली 8 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के रजिस्ट्रार इसी तरह प्रशासकीय न्यायाधिकरण के तानाशाही फरमानों को रद्द जरूर करेंगे और औरंगाबाद नाम को दोबारा इन सरकारी और प्राइवेट इदारों के बोर्डों पर तहरीर करना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले पर जो फैसला दिया है वो एक गैर मामूली फैसला है और इस फैसले के बाद बिला वजह इस तारीखी नाम से नफरत करने वालों की धड़कनें तेज हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही फैसला आने वाली तारीख को होने वाली सुनवाई के दौरान काफ़ी अहम माना जा रहा है। औरंगाबाद शहर, ज़िला और मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे मुल्क, इसी तरह पूरी दुनिया में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद ने ये उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द फैसला होगा और इस शहर का तारीखी नाम दोबारा सुनहरी अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि नाजरीन इस नाम के बगैर ये सारी ताकतें और ये सारी सियासी पार्टियां और फ़िरका परस्त टोले बेनाम ही रहेंगे। यानी इनकी पहचान, इनकी सियासत, इनकी हर चीज़ अब इसी नाम से जुड़ चुकी है। यही तो असल वजह है कि अब इन्हें सियासत और हुकूमत करना भी है तो इसी नाम को इस्तेमाल करके ही करना होगा, वरना न ही इनकी कोई पहचान है और न ही इनकी सियासी दुकान में फ़िरका परस्ती का कारोबार चल सकता है। नाज़रीन, यही इस तारीखी शहर के तारीखी नाम की असल हकीकत और असल ताकत है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।